हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज की इस वीडियो में जो हम आप लोग को बताने जा रहे हैं वह है अभी वर्तमान में जो आपकी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपको डेली 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखे जाने वाले जो कुछ प्रमुख प्रश्न हैं वह है मोदी सरकार या भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। चाहे आप 28 तारीख की एग्जाम्स को देख लें, 29 को देखें, 30 को देखें, इन सभी एग्जाम्स में जो है 1-2 प्रमुख योजनाएं पूछी गई है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पूछी गई है, सांसद ग्राम योजना पूछी गई है, उज्ज्वला योजना के बारे में पूछा गया है, जनधन योजना के बारे में पूछा गया है। ये सभी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो कि अभी हाल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद से हमने भी आप लोगों को ऐसे ही एक वीडियो आपको दे रहे हैं और इसके पीडीएफ भी आपको देंगे ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें। आप इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेंगे, जिसके लिंक आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप जाकर के डाउनलोड कर लें ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने के समय भी आप रास्ते में रिवीजन कर सको। तो आइए देखते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में। जैसे पहला योजना जो है वह है जनधन योजना। ये अभी पूछी भी गई है और आगे भी उम्मीद है जब आपकी आगे की जो फेज होगी सेकंड थर्ड ये सब, उनमें भी पूछे जाने की उम्मीद है। जनधन योजना जो है यह शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को, जिसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ने का। उसके बाद जो है दूसरा है कि स्किल इंडिया मिशन योजना। स्किल इंडिया मिशन यह भी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को, जिसका उद्देश्य रहा है युवाओं के कौशल विकास के लिए। तीसरा योजना है मेक इन इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है। मेक इन इंडिया योजना जो है यह 28 सितंबर 2014 को लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य रहा है देश के विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देना। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आएंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। हम ऐसे ही सभी प्रमुख जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को कम से कम 1000 लाइक और 5000 व्यू का जो हमने टारगेट रखा है वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स प्रोवाइड कराते रहें। तो देखेंगे मेक इन इंडिया का हो गया कि 28 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था देश में विनिर्माण क्षेत्र के बढ़ावा देना, यानी कि देश का प्रोडक्ट देश में ही बनाने के लिए। एक है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो है यह शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन, और इसका उद्देश्य है 2 अक्टूबर ये हो गया 2019, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना। एक है सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये अभी ही पूछा गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना किसकी जयंती के उपरांत मनाई जाती है? तो यह जयप्रकाश नारायण को लेकर के मनाया जाता है और यह शुरू की गई थी उनके जन्मदिन पर 11 अक्टूबर 2014 को। और इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर के उसे विकसित करने का उद्देश्य रखा गया है। एक प्रश्न है कि श्रमेव जयंती योजना, श्रमेव जयते योजना यह शुरू की गई 16 अक्टूबर 2014 को, और इसमें श्रमिक विकास को समर्पित योजना किया गया है। एक प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, यह तो 30 दिसंबर वाली फेज में ही पूछी गई है। 30 दिसंबर के पहला या सेकंड फेज में ही शिफ्ट में इसे पूछा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई। यह शुरू हुआ है 22 जनवरी 2015 को और इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। और इस योजना का लक्ष्य रखा गया है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। अगला जो योजना है हृदय योजना। हृदय जो योजना है यह 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और जिसका नाम है
विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। ये हेरिटेज से संबंधित हृदय योजना है। ये ना कि हृदय योजना यानी कि आप किसी बीमारी से संबंधित इसे रिलेट करें। इसका संबंध जो है यह विरासत स्थलों की देखभाल से है। एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य है छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। प्रश्न है उजाला योजना। उजाला योजना जो है यह 1 मई 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण। ये उजाला योजना है। उजाला योजना को उज्ज्वला योजना से रिलेट नहीं करना है। उजाला योजना और उज्ज्वला योजना का दोनों अलग अलग रूप है। उजाला योजना में एलईडी बल्ब का वितरण किया जा रहा है, जबकि उज्ज्वला योजना में एचपी गैस नहीं कर सकते, मतलब कि गैस वितरण किया जा रहा है, गैस चूल्हे का वितरण किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना। ये अभी अटल पेंशन योजना जो है यह अभी पूछा गया था बीपीएससी में भी। बीपीएससी और जो ईएसआई बिहार का हुआ था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, इसमें भी ये प्रश्न देखने को मिला था। अटल पेंशन योजना जो है यह 9 मई 2015 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र जो ईएसआई में जो पूछी गई थी कि अटल पेंशन योजना का संबंध किससे है, तो यही था कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन मौजूद करवाना। एक प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई, जिसका उद्देश्य रहा 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा देना। और इसका जो प्रीमियम रखा गया है वह 330 रुपये सालाना, यानी कि एक साल में आपको 330 रुपये भरना है जीवन ज्योति बीमा योजना में। अगला प्रश्न जो है वह है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई। तो इसमें 18 से 70 वर्ष, ध्यान देंगे दोनों अलग अलग है। यहाँ पर जो था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 50 वर्ष तक के लिए है और 330 रुपये सालाना, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 70 वर्ष के लोगों को दुर्घटना बीमा है, ध्यान रखेंगे दुर्घटना बीमा है 2 लाख रुपए की, और इसमें आप जमा करेंगे 12 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 1 रुपये प्रति माह के रूप में आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में से अपना करवा सकते हैं। जो अगला है स्मार्ट सिटी योजना, इसकी चर्चा खूब रही, पर यह देश में किस प्रतिशत से कारगर है और कितने सक्सेस हैं ये तो आप देख रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य है कि 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना, और जिसका शुरुआत हुआ है 25 जून 2015 को। अगला जो प्रश्न है अमृत योजना। यह अमृत योजना है, आप इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो इसे अमृत योजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना 500 से अधिक शहरों में जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। एक प्रश्न है डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी भी चर्चा खूब रही, पर हम लोग डिजिटल तो हुए पर उतनी भी नहीं जितना की चाहत रखी गई थी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2 जुलाई 2015 से की गई और इसके तहत सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना है। एक प्रश्न है कि स्वर्ण मौद्रीकरण योजना। स्वर्ण मौद्रीकरण योजना के तहत घर में या अन्य संस्थाओं में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादक कार्यों में लगाना। इसका उद्देश्य है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना का, और इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुआ है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमें ज़रूर फॉलो करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। हमारा जो टारगेट है 1000 लाइक और 5000 प्लस व्यू का,
उसे आप ही पूरा कर सकते हैं। तो आज ही अभी अपने दोस्तों को शेयर करें और आप वीडियो को लाइक करें। उसके बाद जो है स्वर्ण बॉन्ड योजना। स्वर्ण बॉन्ड योजना जो है कुछ स्वर्ण मौद्रिकरण योजना से ही संबंधित है। स्वर्ण बॉन्ड योजना के तहत निवेश के लिए सोना खरीदने वालों को सोने की वास्तविक डिलीवरी के स्थान पर स्वर्ण मुद्रा में अंकित बॉन्ड्स की बिक्री की जाएगी। यानी कि जो वास्तविक डिलीवरी चार्ज होंगे उसके जगह पर उसे बॉन्ड्स की बिक्री कराई जाएगी, बॉन्ड्स दी जाएगी। और स्वर्ण ब्रांड योजना और स्वर्ण मौद्रिकरण योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई। प्रश्न है उदय योजना। उदय योजना जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए उदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत 2015 में की गई है। एक है स्टार्टअप इंडिया, इसका भी बहुत चर्चा रहा है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को किया गया था और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो प्रश्न है सेतु भारतम योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेतु भारतम योजना जो कि 4 मार्च 2016 को शुरू की गई थी। इसके तहत जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जितने भी नेशनल हाईवेज होते हैं उसको रेलवे क्रॉसिंग रहित, यानी कि नेशनल हाईवे के आसपास में जो रेलवे क्रॉसिंग होते हैं वहां से उसे हटा करके ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण कराना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो सेतु भारतम योजना है इससे डायरेक्ट आपको ये तो ना पूछ सके कि कब शुरू हुई, पर ये अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण किस योजना के तहत की जा रही है, तो सेतु भारतम योजना से। अगला जो प्रश्न है वह है स्टैंड अप इंडिया। एक स्टार्टअप इंडिया था और एक स्टैंड अप इंडिया है। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुई, जिसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति तथा महिला उद्यमों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना है। प्रश्न है ग्रामोदय से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत उदय यह 14 से 24 अप्रैल 2016 के बीच में शुरू की गई थी और इसमें देश में सही विकास के लिए गांवों का विकास करने पर बल देना था। ग्रामोदय से भारत उदय। एक जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हमने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को उजाला योजना से कंफ्यूज नहीं करना है। उजाला योजना जो है यह एलईडी बल्ब वितरण से है, जबकि उज्ज्वला योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को रियायती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से हुई थी। उसके बाद है नमामि गंगे योजना। ये भी इसकी भी बहुत धूमधाम थी, पर यह भी कोई सफल ना हो सका। नमामि गंगे योजना जो है यह 7 जुलाई 2016 को शुरू की गई थी गंगा नदी की स्वच्छता करने के लिए। इसी गंगा योजना के तहत ही अगर हम कहें तो जो उमा भारती थी उस समय गंगा सफाई नमामि गंगा के लिए मंत्री इनके हाथ में था, तो इन्होंने कहा था कि अगर 2019-20 तक गंगा मैया साफ नहीं हो सकी तो मैं इसी गंगा में डुबकी लगा करके अपनी जान दे दूंगी। पर ये जो है सिर्फ राजनीतिक मुद्दे होते हैं भटकाने के लिए। अगर ऐसा उनके मन में होता तो शायद आज वो हमारे बीच ना होती, पर कोई बात नहीं, वो राजनीतिक मुद्दे हैं, हम लोगों को उसमें जाना नहीं है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य है गंगा नदी की स्वच्छता करना। अब जो आगे कुछ है ये कौन सी योजना किस मंत्रालय से संबंधित है और उस योजना का पूरा नाम या शॉर्ट नाम भी पूछे जा रहे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जैसे कि एक है PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब उसके शॉर्ट फॉर्म हैं और लॉन्ग फॉर्म हैं, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे। और कौन सी योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना यह 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका PDF जरूर हम डाउनलोड कर लें, जिसको हम अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक है PMSSY प्रधानमंत्री
स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ध्यान रखेंगे PMSSY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जिसकी शुरुआत जनवरी 22, 2015 को हुआ था और इसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। एक है PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी शुरुआत अप्रैल 8, 2015 को हुआ था वित्त मंत्रालय द्वारा। एक और है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये सब के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, ये हमने ऊपर भी जाना है, सिर्फ आपको इसके फुल फॉर्म याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति बीमा योजना की शुरुआत मई 9, 2015 को हुआ था वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला जो है PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया। एक है अटल पेंशन योजना, APY का मतलब है अटल पेंशन योजना, इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। प्रश्न है किसान विकास पात्र KVP, इसकी शुरुआत मार्च 3, 2015 को हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। GMS का मतलब है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जो कि नवंबर 2015 को हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप VVI में नोट करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। और एक और योजना जो थी कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया था। एक प्रश्न जो है कि DDUJY दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी कि विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया है। RGM का मतलब है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इसे भी ध्यान रखेंगे। गोकुल मिशन की शुरुआत 16 दिसंबर 2014 को एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मंत्री द्वारा किया गया। DI का मतलब है डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय द्वारा किया गया है। SI का मतलब है स्किल इंडिया, जिसकी शुरुआत जुलाई 2015 को किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर्स मिनिस्ट्री द्वारा। एक और जो है वह है PMKVY प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना या कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी 2017 को हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योर्स मंत्रालय द्वारा। तो ये थे कुछ योजना जो कि कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गए। उसी में कुछ और जो है जैसे MI यानी कि मेक इन इंडिया योजना, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 को ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय द्वारा। अगर अब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इसके आने वाले जो भी टॉपिक्स है उससे आपको ज़रूर नोटिफाई हो सके। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। एक है SI यानी कि स्टार्टअप इंडिया, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। एक प्रश्न है कि PMGKY यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा 16 दिसंबर 2016 को शुरू की गई। अब जो कुछ योजनाएं हैं जो कि जो BPSC की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां पर आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक दिए जाते हैं, जिनमें आपको लाइव डॉट क्लियरिंग सेशन भी हम चलाई जाती है हमारे टॉप BPSC एजुकेटर के द्वारा। साथ ही आपको फ्री बेनिफिट प्लान में आपको डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी दिलाए जाते हैं, जो कि हमारे एनालिसिस सेशन भी होते हैं, जो भी फ्री लाइव सेशन होते हैं। साथ ही आपको सबसे मोस्ट जो हमारा फेवरेट है वह है 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर कवर कराए जाते हैं ऑल सब्जेक्ट से। साथ ही हमारे टीम द्वारा डेली T20 सीरीज चलाई जाती है, जिसमें 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं और जो कि मंडे टू सैटरडे 8 PM में होती है। साथ ही हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और भी बहुत कुछ कराई जाती है।
आप यहाँ पर हमारा कोर्स 10 महीने का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके और वहाँ पर मेंस और डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन भी कराई जाती है। साथ ही 120 दिन का टारगेट बैच कराया जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो कि हर महीने लॉन्च होती है। वही हमारा एक और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे द्वारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिहार के सभी एग्जाम्स जैसे बिहार दरोगा, बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कराई जाती है। इसमें हमारे कुल 25 प्लस टॉप एडुकेटर होते हैं। साथ ही 1000 प्लस लाइव क्लासेज एवरी मंथ होती है और डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन भी चलती है, जो कि लाइव कराई जाती है। आप यहाँ पर चाहें तो हमारा डेली प्रैक्टिस कवरिंग ऑल सब्जेक्ट में 20,000 प्लस MCQs के प्रश्न देख सकते हैं। तो आज ही हमारा अन्य अपकमिंग प्लस बैचेज को ज्वाइन करें, जो कि बहुत जल्द ही 24 दिसंबर से शुरू हो रही है और 10 सितंबर 2021 तक चलेगी, जिसमें हमारे टॉप एजुकेटर शामिल हैं। और यह 10 महीने का फाउंडेशन बैच होगा इंग्लिश में, और ये हमारे बैच 2 हैं। साथ ही हमारा प्लस बैचेज फॉर बिहार एग्जाम्स के लिए आप ज्वाइन करें, 29 दिसंबर से शुरू हो रही है, जिसमें आपको बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही हमारे द्वारा हमारे टॉप एजुकेटर के द्वारा बिहार एसआई प्रीलिम्स और मेंस की भी फुल तैयारी कराई जाती है नए पैटर्न के अनुसार। तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड करें और डाउनलोड करते ही आप बीपीएससी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते ही गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर के उसे लेंगे। सब्सक्रिप्शन लेते समय ध्यान रखें आप हमारा कोड यूज करें अमर10। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दी जाएगी। ये 10% डिस्काउंट आप अगर हमारा कोर्स को 1 महीने के लिए भी खरीदते हैं या 3 महीने के लिए, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने, इन सभी कोर्स को आप खरीदते हैं तो जो कोर्स 1600 की है वह आपको मिल जाएगी सिर्फ 1440 में। तो आप बेटर रहेगा आप 1 साल का कोर्स खरीदें, जहां पर आपको 8800 की कोर्स सिर्फ 7920 रुपये में दी जाएगी। तो आज ही हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और कोड ध्यान रखें AMAR10 अमर10 यूज करते ही आपको 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो आज ही हमारे साथ जुड़े अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। बेस्ट ऑफ लक। साथ ही आप हमारे साथ अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन को लें और सब्सक्रिप्शन को लेते ही आप हमारा लाइव सेशन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डेली PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डॉट क्लियरिंग सेशन कराई जाती है और वीकली क्यूज कराई जाती है। तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को और क्रैक कीजिए बीपीएससी को। लेट्स क्रैक इट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है उसके बारे में, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, जिसे SBA के नाम से जानते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा किया गया है। नमामि गंगे का शुरुआत 10 जुलाई 2014 को मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय द्वारा किया गया। नेशनल बाल स्वच्छता NBS यह किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर 2014 को। एक जो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना PMJ योजना जो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसकी शुरुआत मार्च 2016 में केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था। कुछ और जो है उनमें है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। BBBPI बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसकी शुरुआत जनवरी 2015 को की गई थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा। एक प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना यह शुरू की गई थी 16 अक्टूबर 2014 को
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। NSTSS इसका मतलब है नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2015 को की गई है, 20 फरवरी 2015 को। तो ये थे आपके NTPC में जो अभी पूछे जा रहे प्रमुख योजनाओं के नाम। आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आए होंगे। तो आप इसी उम्मीद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा टारगेट 1000 लाइक और 5000 व्यू का आप जरूर पूरा करें। साथ ही आपको मैं बता दूं, जो बिहार दरोगा PT 2213 पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे द्वारा कुछ टारगेट बैच शुरू की गई है, जिनमें आपको होमवर्क सीरीज दिए जा रहे हैं मात्र 249 रुपये में, और दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है मात्र 149 रुपये में। अगर आप इन दोनों को एक साथ करना चाहेंगे तब आपको मिलेगा सिर्फ 299 यानी कि 299 रुपीज़ में। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर 7654957719 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज ही जुड़ें बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी के लिए। तो इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।